देखो तुम्हारे जो नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन है, कुबेर में चैतन्य महाप्रभु की कुटिया अवस्थित है। यानी जो कुबेर है, कोई स्थान है, तो चैतन्य महाप्रभु हैं, इनकी जो कुटिया अवस्थित है ये किस ज़िले में है? कुबेर किस ज़िले में है भाई? कुबेर है कुरुक्षेत्र ज़िले में। तो अगर याद रखना तो कैसे कुबेर और कैसे क्या बन रहा है कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र ज़िले में है। नेक्स्ट हमारा है हरियाणा का पुरुष महिला लिंग अनुपात कितना है? तो हरियाणा का जो पुरुष महिला लिंग अनुपात है वह कितना है? 879। यानी 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं? 879, 879। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा 92 है। उस टाइम कितनी थी? 92। लेकिन अब कितनी तहसीलें वर्तमान में? 93 तहसीलें। लेकिन इसमें 92 ऑप्शन है तो हमारा 92 हो गया, लेकिन कितनी है फिलहाल में? 93। उसके बाद निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखो कौन सा कथन गलत। कुरुक्षेत्र तीर्थ के उत्तरी तट पर बना गौड़ीय मठ का संबंध चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से संबंध है। तो ये कथन हमारा सत्य है। कहाँ पर ये चैतन्य महाप्रभु का जो ये है तो क्या है, ये कुरुक्षेत्र में कुबेर नामक, ऊपर भी क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन क्या, ये जो स्टेटमेंट है कथन क्या ये सही है। दूसरा दे दिया ब्रह्म सरोवर तीर्थ को वामन पुराण से बहुत ही पवित्र बताया गया है। नहीं, ब्रह्म सरोवर तीर्थ को वामन पुराण में, यानी क्या है, वामन पुराण है कोई पुस्तक है, तो इसमें क्या बहुत ही पवित्र बताया गया है। तो ये कथन भी हमारा क्या है? राइट है। ऊपर वाला भी राइट था। फिर बिलासपुर के समीप कपाल मोचन के पश्चिम में सूर्य कुंड अवस्थित है। तो ये हमारा क्या है? रोंग है। तो इसने यही पूछा था कौन सा कथन गलत है। तो ये बिलासपुर के समीप कपाल मोचन के पश्चिम में सूर्य कुंड अवस्थित है, तो ये रोंग है। उसके बाद चौथा भी हमारा ऐसे ही है, डी ऑप्शन भी। राजा पृथु से संबंध पृथुदक का अतीत पेवा के टीलों में छिपा है। तो ये भी हमारा क्या? राइट। तो कथन हमारा इसका उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा सही। गलत कथन पूछा है इसमें। नेक्स्ट है आप गवर्नर राज्यपाल की दोहरी भूमिका कैसे समझते हैं? यानी जो गवर्नर होता है, राज्य के राज्यपाल होते हैं, उसकी दोहरी भूमिका किस प्रकार होती है? जो सही ऑप्शन है वो हमारा फोर्थ होगा। राज्य का प्रमुख मुखिया और कुछ अवस्था के अंतर्गत सरकार का प्रमुख होता है। तो यही कारण है जिसके कारण क्या है, जो गवर्नर है उसकी दोहरी भूमिका होती है। हमें इस प्रकार पता चलता है, एक तो राज्य का प्रमुख मुखिया होता है और क्या है, कुछ अवस्थाओं के अंतर्गत सरकार का भी वो प्रमुख होता है। उसके बाद है मंजी साहिब का गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो मंजी साहिब गुरुद्वारा ये कौन से ज़िले में है? कैथल ज़िले में। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? कैथल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने बहादुरगढ़ को सिंधिया राजा से छीनकर झज्जर के नवाब के भाई को कब्जागीर के रूप में दे दिया था। यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने बहादुरगढ़, जो बहादुरगढ़ था उसको किससे छीन लिया था? सिंधिया राजा से। ठीक है, तो सिंधिया राजा से छीना गया था और झज्जर का एक नवाब का, जो नवाब थे उसके भाई थे, तो उन्हें जागीर के रूप में कब? 1803 में सौंप दिया था। कब सौंप दिया था? 1803 में। उसके बाद है हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो हरियाणा का जो मैदानी भाग है समुद्र तल से वो कितनी ऊंचाई पर है? 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर। समुद्र तल से कितना ऊंचा पड़ता है? वही 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? घग्गर हो गया, ये भी निकलती है, मारकंडा भी निकलती है, और कौन सी है? टांगरी। तो ये तीनों नदी है कहाँ से निकलती हैं? शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है, तो हरियाणा में जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं तीनों नदियाँ, घग्गर, मारकंडा और टांगरी। तो ये सभी नदी आ गई, तो हमारा डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। उसके बाद है गोलिया किसका एक गोत्र है? यानी गोत कह देते हैं हम, तो गोलिया किसका एक गोत्र है? तो किसका गोत्र है? राजपूत, जाट, त्यागी या अहीर। तो किसका है? गोलिया जाटों का क्या है कि गोत्र, जिसे हम क्या है? गोत भी कह देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? जो मोरनी हिल्स है, तो हरियाणा का एकमात्र यानी एक ही हिल स्टेशन है, उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन में इसने बता दिया, मोरनी हिल्स है। तो ये मोरनी हिल्स कौन सी जगह पर है? मोरनी हिल्स कहाँ पर है? ये पंचकूला में है। कहाँ पर है ये? पंचकूला में। कौन सा?
मोरनी हिल्स, और ये क्या हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना। तो चंडीगढ़ किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना था, ये बना था 1966 यानी 1966 में। चंडीगढ़ में कितने क्षेत्र पर वन है, तो जो चंडीगढ़ है उसमें कितने क्षेत्र पर वन है, कितने क्षेत्र पर वन है, 35 वर्ग किलोमीटर पर, कितने पे है, 35 स्क्वायर वर्ग कह लो, स्क्वायर कह लो, वर्ग किलोमीटर पर। उसके बाद है चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व है, तो चंडीगढ़ में कितना जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से होता है। तो जो चंडीगढ़ का वो कितना अभी 9,252, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसमें 9,252 लोग क्या आए निवास करते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में, ठीक है, कौन सा गणराज्य विस्तृत था। तो कौन सा गणराज्य विस्तृत था, अर्जुनयन गणराज्य, अगर गणराज्य, पुणित गणराज्य। तो क्या है, ये तीनों गणराज्य क्या हैं जो वर्तमान में महेंद्रगढ़ है उस जिले में थे। तो ये क्या आएगा, इनका सभी ऑप्शन हो जाए, सभी गणराज्य कहाँ पर थे, महेंद्रगढ़ जिले में विस्तृत थे। उसके बाद राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के किस स्थान पर हुआ, नहीं अंग्रेजों के साथ, नहीं अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ था। तो अंग्रेजों के साथ कौन सा स्थान था, ये नसीरपुर नामक स्थान था, जहाँ पर राव तुलाराम का मुकाबला किससे हुआ था, अंग्रेजों से हुआ था।